चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया तूने पार लगाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। संदेशी दादी जो उड़ीसा की सेवाओं की स्थापना के निमित्त बनी, सारा ईस्टर्न की सेवाओं में आपका विशेष योगदान रहा। तो ऐसी संदेशी दादी जो यज्ञ की जो संदेश पुत्रियां थी, उनमें से आप एक थीं और आप ज्ञान की ऐसी गुह्य संदेश वतन से लाती थी, जैसे सतयुग में योग बल से कैसे शुरुआत होगी, कैसे लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होगा, धर्मराजपुरी में किस तरह से सजाएं होती हैं, आदि आदि। तो आइए आज दादी जी के स्वयं के मुख से ही उनके अनुभव सुनेंगे। की माला बनाई। इतिहास जैसे हम लोग का बचपन जवानी होती है, वृद्ध भी इसी तरह से इस पुरुषोत्तम संगम युग में बचपन हम लोग का एक शहंशाह ब्रह्मा बाबा उनके साथ बीता, जो जिसको बादशाह भी कहे, राजा थोड़ा छोटा होता है। तो हमेशा हम लोग को बाबा अपने बच्चों को, जब हम लोग बोर्डिंग में थे, तो उस दृष्टि से जैसे प्रिंस प्रिंसेस है, वैसे बाबा ने हम लोग को पाल डाली। जैसे छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, हाँ, सब कोई ऐसे चुपटी चुपटी पर जाके उसको करते हैं। इसी तरह से बाबा भी हम बच्चों को बहुत ही, बाबा के साथ मम्मा, बाबा के साथ हमारी दादियाँ बहुत ही प्यार से पालना करते थे। शुरू में हम लोग शिव बाबा को जैसे अब मानते हैं, उस तरह से नहीं था। हम लोग ब्रह्मा बाबा को ही सब कुछ मानते थे, ताकि जैसे खुदा ईश्वर बाबा है, हम उसके बच्चे भी खुदा है, ईश्वर है। तो वो पावर थी, गलत वे से नहीं, उसी पावर से ही हमारी बांदेली बहनियाँ जो थी वो सामना करके और बाबा के पास आ जाती थी। तो बाबा ने जैसे पालना दी हम लोग को, तो शुरू से ही हम लोग जब ध्यान में जाते थे, मैं बचपन से ही ध्यान में जाते थे, तो स्कूल भी हम लोग के सामने बैठ जाता था, आता था देखने के लिए। तो वो शिव बाबा की पीछे समझा है, वही जो पावर मिलती थी, उसी पावर से सारे स्कूल ध्यान में चला जाता था, क्लास पूरा। फिर जैसे हम लोग आते हैं, ध्यान में चले जाते हैं और धीरे 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 करके नीचे उतरते हैं, तो वो जो अज्ञानी स्कूल है वो भी जैसे नीचे आते थे। तो उस स्कूल के साथ साथ कभी रास विलास भी होता था और कभी सिर्फ आमने सामने बैठ करके ध्यान में जा करके आ जाते थे।
तो ये तो पहला पहला। और हमेशा बाबा को शिव बाबा के रूप से नहीं देखा, कृष्ण देखा, नारायण देखा, और मम्मा राधे थी। मम्मा यहाँ भी राधे थी और पीछे भी राधे छोटे छोटे दिखते थे कृष्ण के साथ। फिर उसमें अनेक प्रकार के पार्ट जो चलते थे, जैसे राधे लक्ष्मी कैसे बनी, कृष्ण नारायण कैसे बना, तो वो प्रैक्टिकल में हम लोग आकर के करके दिखाते थे। आप लोग कोई सुना होगा या नहीं कि योग बल से कैसे पैदाश होंगी, वो भी बाबा ने हम लोग को बताया। तो वो कैसे माँ बाप सोए हुए हैं, बैठे हैं, और उनको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो रहा है, और धीरे धीरे करके एक छोटा बच्चा माँ के पास आ जाता है। अब वो तो हम लोग दिव्य दृष्टि में देखा, यहाँ हमको वो करके दिखाना है। तो करके दिखाना है तो वो चतुर्भुज एक किया, 2 बाँ जैसे आप लोग करते हैं ना, 2 बाँ इधर और 2 बाँ इधर करके, और माँ बाप मम्मा बाबा बना था उसी टाइम में। और एक बच्चा था जो अभी नहीं है, वो बच्ची, उसको कृष्ण बनाया था। तो फिर वो साक्षात्कार हुआ, वो हुआ, बच्ची भी चली गई। वो बच्ची भले है देखने में इतनी बड़ी थी, परंतु उसी टाइम जैसे इतनी छोटी बच्ची। कैसे योग बल से वो ऐसा वातावरण उसी टाइम हो जाता था, जैसे प्रैक्टिकल हम ऊपर देख के आई हूँ, और बच्चा भी योग बल से आ जाता था। है इसी तरह से स्वयंवर भी कैसे होता था, वो तो मेरे को याद है, फोटो भी थे, 4 युगल करके बिठाए थे, और उनको एक में नारायण की ड्रेस, एक को लक्ष्मी की ड्रेस। वो भी ऊपर से नाम मिलते थे, जैसे चंद्रमणि दादी थी और मिट्ठू दादी थी, तो वो दोनों बैठेंगे, प्रकाशमणि दादी, शांतामणि दादी, ब्रजेंद्रा दादी, बनमणि दीदी, ऐसे करके 6 तो याद है। ये बैठते थे, और सामने से मम्मा बाबा इस तरफ से, और सारी सभा हम लोग पैर में ऊपर में बैठे हैं। तो उसमें सभा में कैसे कैसे राजधानी में क्या प्रश्न पूछा जाता है, क्या है, वो सारा बाबा ने ये दिखाया। आप सोचेंगे क्यों दिखाया है? हम लोग को निश्चय कैसे होगा कि सतयुग आने वाला है, तो सतयुग में क्या क्या होगा, कैसे होगा, परंतु हम लोग इस देह भान में नहीं रहते थे। हम लोग जैसे कि आंख खुलते भी ध्यान में है, और ध्यान में ही हम लोग पाठ सब बजाते थे, करते थे। फिर आगे चल करके इसी में जब हम लोग कराची में थे, तो डिवाइन फादर्स, हाँ, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो कैसे पिछाड़ी में आके सलामी भरते हैं, वो भी पाठ करके दिखाया। इब्राहिम भी बना, क्राइस्ट भी बना। आप हम लोग अभी जो सर्विस क्षेत्र में बताते हैं, सर्वधर्म वालों का बना करके देते हैं ना, पर बाबा ने हम लोग को दिव्य दृष्टि में सब दिखा दिया था, ऐसे ऐसे आकर के और बाबा से सलामी लेंगे। तो वो भी दृश्य जो है बाबा ने हम लोग के थ्रू करके देखा। हम 5-6 संदेश पुत्रियाँ थी, कभी आधा दृश्य हम ले आएंगी, तो आधा दृश्य गुलजार ले आएंगी, आधा दृश्य कोई ले आएगा, ऐसा करके कभी फिनिश भी करते थे। फिर उनके बाद तीसरा चैप्टर हम रास विलास का, ध्यान दीदार का है। डिवाइन फादर जैसे एक इब्राहिम बना, इब्राहिम के साथ उसकी जो बीबी फातिमा थी वो होती थी, और क्राइस्ट मेरी, और बुद्ध, और हिंदुओं का जैसे होता है वो देवताओं का, वैसे दिखाया। अब वो तो बाबा मामा बैठे हैं, और उनसे आकर के ऐसे ऐसे करके मिल के जाते हैं, बस इतना। अंत में आके वो सब दृष्टि लेंगे, अंत में आके दृष्टि लेंगे, ज्ञान की अंजलि लेंगे, तो वो बाबा मामा के सामने आती है, और बाबा मामा का उनको साक्षात्कार होता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर दूसरा एक्टर आया, फिर वो चले गए ऐसे। फिर बाबा रासविलास हम लोग पहले चैप्टर में कृष्ण राधे से करके आए। अब पहुंच गए हम लोग सूखे वतन में, जहाँ पर हम लोग को ब्रह्मा का संपूर्ण रूप
जो ट्रांसपेरेंट रूप है, हड्डी मांस नहीं है, वो रूप दिखाई पड़ा है। तो पहले तो थोड़ा डर लगता था, पता नहीं क्या है कैसे है, तो सिर्फ आवाज आता था, बेटी बेटी ऐसे। कभी सूरत दिखाई पड़ी, कभी नहीं दिखाई पड़ी, तो आवाज सुनने में कुछ भी हर्जा नहीं है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे करके सूर्य में जैसे ब्रह्मा बाबा का रूप आया, फिर बाबा ने कहा बच्ची तेरे को बुलाया है कुछ करने के लिए। फिर रास विलास जो होता है वो बाबा ने दृश्य दिखाया। पहले था सतयुगी रास विलास गोप गोपियों की, अब ये संगम युग की रास विलास क्या होती है, सूक्ष्म वतन की, फरिश्तों की, परियों की, उस सब बाबा ने प्रैक्टिकल में ओम के दृश्य, ओम का पैटर्न, फिर स्वास्तिका का पैटर्न, फिर स्टार का, चंद्रमा का, सूर्य का, विक्ट्री का, त्रिशूल का, ये जितने भी ये आध्यात्मिक चिन्ह है, उसी वो हम ऊपर कर रही है देख करके। और मेरे साथ ये समझो नीचे है, ये ध्यान में नहीं है, वो मेरे साथ करती रहती है। मेरा नकल, पर मैं ऊपर का नकल करती हूँ, ये मेरा नकल करती है। फिर उसी टाइम आकर के 20 बहनों को इकट्ठा कर करके, जिसमें आज की जितनी भी दादियाँ हैं, बहनें हैं, उस सब को खड़ा कर देंगे। विश्व रतन दादा इतना बड़ा हाल था, बहुत बड़ा हाल था ऊपर में, वो ऐसे करके जाएगा डिजाइन ओम की या स्टार के उस कोने में। फिर जो उसी टाइम ड्रामा अनुसार रिकॉर्ड भी ऐसे मिलता था जैसे कि हम लोग ऊपर में कर रहे हैं, उसी तरह से वो भी मिलता था। तो वो भी दृश्य बाबा ब्रह्मा को अच्छा लगता था। अभी सर्विस क्षेत्र में आ गए हैं, तो जब जब दिल्ली से, दिल्ली लखनऊ कानपुर से पहले आते थे तो बाबा कहते थे बच्चे तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो उसी में हम लोग फिर वो रास करके दिखाते थे। ऐसे ही सफ़ेद साड़ी और गजरा सफ़ेद जो पहनते हैं माथे में, हाथ में, वो सब करके, और हाँ, तो ये करते थे। फिर योग का प्रोग्राम, और धर्मराज की सजाएं क्या होती है, बाबा मम्मा का कोई भी अवज्ञा करेंगे तो उसको क्या सजा मिलती है। इसी तरह से बाबा ने एक हमको दिखाया, एक 5 विकारों वाला तो दूसरी बहन ने देखा था, हमको दिखाया किसके कैसे अवज्ञा करने से, श्रीमत उल्लंघन करने से उसको क्या सजा मिलती है। तो हम पहाड़ी पर बैठी है, और पहाड़ी पर बैठे बैठे कर तो योग रही हूँ, लेकिन अवज्ञा जो कर लिया तो पीछे 4 यमदूत बनाए हैं, 4 यमदूत बने, वो ड्रेस पहन करके, और मेरे को उस पहाड़ी से जैसे धक्का देते हैं तो गिर जाती है। यानी ऊपर से जो चढ़ रहे थे अवस्था में, इसका रहस्य है, जो चढ़ रहे थे वो जैसे कि बाबा की अवज्ञा करने से हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए आज की भाषा में उसको कहते हैं कि मन मत नहीं चलो, पर मत नहीं चलो, श्रीमत पर चलो। उसी टाइम ये शब्द इतने नहीं थे, लेकिन अवज्ञा नहीं करना है। बाबा जो फरमान करे वो हम लोग को मानना ही होगा। की माला बनाई, ज्ञान चंद्रमा तूने कर दी, धरती पे रिमझिम सितारों की, वीरानों में लाई तूने खुशबू स्वर्ग बहारों की, पत्थर से बने हीरे मोती, पत्थर से बने हीरे मोती, तेरी श्रीमत पाई, चुन चुन के जग के कांटे, फूलों